नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ये YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार वेलकम है, स्वागत है। और अगर अभी तक आपने ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आपके लिए हम ऐसे ही लगातार बार बार वीडियोस और लेके आने वाले हैं जिससे आपको भी मदद मिलती रहती रहेगी। और ये बैनर की ये जो ड्रीम लेवल होता है डायमंड, ये अचीव किया और ये सबसे बड़ा मेरा जो हथियार था ये लेवल तक पहुंचने के लिए, वो वन एंड ओनली सोशल मीडिया, और उसमें भी सबसे ज्यादा फेसबुक का मैंने यूटिलाइज किया और ऑल ओवर इंडिया में मैंने टीम बनाई। तो आइए देखते हैं कि फेसबुक से आप कैसे अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। तो यहाँ पे हमें आखिर सोशल मीडिया की आज हम बात क्यों करते हैं, आखिर आज सोशल मीडिया पे हम सब कनेक्टेड है, क्यों कनेक्टेड है और सोशल मीडिया पे की इतनी जोरों शोरों से बात क्यों हो रही है। तो आप सबको पता है कि आज अगर बात करें कि हर एक इंसान आज सोशल मीडिया पे है, बट हर एक इंसान रोड पर नहीं। आज मेरी बात करूं या आपकी बात करूं तो आप सब लोग फेसबुक पे ये क्वारंटाइन के टाइम में भी फेसबुक से पूरा दिन कनेक्टेड है, बट क्या आप लोग सब लोग रोड पर है? क्या आप सब लोग एक सिटी में है, एक स्टेट में है? क्या आप सब लोग नहीं हो? तो अगर मुझे हर इंसान तक पहुंचना है, हर इंसान की रीच मुझे कवर करनी है, तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ? हमारा जो बिजनेस है वो आपको भी पता है कि लॉ ऑफ एवरेज का है, और जितने ज्यादा जहाँ पे जो लोग है उस पे हम सबसे ज्यादा उसको हम हथियार बना सकते हैं। आज अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा माध्यम है एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए। और पिछले कई सालों में हमने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से इसका यूटिलाइज भी किया है। तो अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सेम चीज है कि लॉ ऑफ एवरेज में अगर मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्क्रीन अगर दिखाऊं कि वाई सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया से क्यों बिजनेस ग्रोथ करना है। तो अगर आज मैं यहाँ पे मेरा छोटा सा एग्जांपल दूं कि मैं अहमदाबाद में बैठा हुआ हूँ और अहमदाबाद से मुझे जाना है सूरत या बड़ौदा या महसाना आसपास में। चलो एग्जांपल लेते हैं कि मुझे बड़ौदा जाना है प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। वो प्लान प्रेजेंटेशन के लिए मैं वहां तक जाऊंगा तो उसके लिए मुझे 2 से ढाई घंटे का मिनिमम टाइम लगेगा बड़ौदा पहुंचने के लिए। वापस आने के लिए सेम 2 से ढाई घंटा यानी 5 घंटा सिर्फ मुझे जाने आने में लगा। उसके बाद मैं जब जा रहा होगा तब आधा एक घंटा में रेडी भी हुआ होगा, तो उसके लिए 6 घंटे मान लीजिए। जब मैं मीटिंग के बाद वहां से बड़ौदा से घर आऊंगा तो थका हुआ होऊंगा, फ्रेश होने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए आधा एक घंटा मुझे टाइम चाहिए। तो 8 घंटा वो। और जब मैं वहां पे मिला तो वहां पे 1-2 घंटे का मेरा मीटिंग चला होगा, उनके साथ डिस्कशन चला होगा पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मान लीजिए 9 से 10 घंटे के सफर में मैंने सिर्फ कवर किया 2 लोगों को, 3 लोगों को, 5 लोगों को या 10 लोगों को प्लान दिया। बट वही चीज अगर सोशल मीडिया का सारा हम जूम मीटिंग वेबिनार के सारे रहे तो यही वेबिनार, यही सोशल मीडिया हमें 1 घंटे में 70 लोगों को एक ही टाइम पे प्लान देने का अवसर देता है। ना सिर्फ 70, 700 लोगों को हम 1 घंटे में प्लान दे सकते हैं। ना सिर्फ 700 लोग, 7,000 लोगों को भी दोस्तों आप एक टाइम पे 1 घंटे में प्लान दे सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया का पावर है, इसलिए हम सोशल मीडिया की इतनी जोरों शोरों से बात कर रहे हैं। जब और सारे लोग जो है, जो लोग 15-20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, वो लोग अपने आप को आज अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। वो लोग को ऐसा है कि फिजिकल रिलेशन बिल्ड होता है, फिजिकल ऑफलाइन से मीटिंग से रिलेशन बिल्ड होगा, वो जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो ऑनलाइन से नहीं पड़ता। आई एग्री कि वो इतना जो अटैचमेंट जो होता है, रिलेशन बिल्ड होता है, वो नहीं पड़ता। बट लॉ ऑफ एवरेज को भी तो हमें मद्देनजर रखना है दोस्तों, कि आप जब 10 लोगों को, मान लीजिए कि आपका कन्वर्जेशन रेशियो है कि 10 में से 1 ज्वाइनिंग आ रहा है, तो क्या करोगे? किसी का रेशियो होता है 20 में से 1 आएगा ज्वाइनिंग। तब किसी का, चलो कोई अच्छा लीडर है, डायमंड है, गोल्ड है, 10 में से 8 लोगों को ज्वाइन करवा पा रहा है, फिर भी अगर वो जो कवर करने जाएंगे तो टाइम बहुत वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तब जाके हमें रिजल्ट मिल रहा है। और उससे कम टाइम में हम अगर घर बैठे 70 लोगों को, 100 लोगों को या 1,000 लोगों को प्लान दे देते हैं, तो लॉ ऑफ एवरेज की बात हम करते हैं तो किस में दोस्तों? आप चैट बॉक्स में लिखिए कि अगर आप 1,000 लोगों को 1 घंटे में प्लान देंगे उसमें ज्यादा रिजल्ट आएगा कि 1 घंटे में आप 2 लोगों को प्लान देंगे उसमें? चैट बॉक्स में लिखिए आप कि किसमें आपको ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है। शायद चैट बॉक्स का हटा दिया है कि
अच्छा ठीक है, चैट बॉक्स का अवेलेबल नहीं है शायद आपके लिए। ठीक है, तो हाँ, हम नहीं समझ है। सकते हैं कि आप सबको पता है कि हम अगर सोशल मीडिया से जितने ज्यादा लोगों को प्लान बताएंगे, जितने ज्यादा लोगों तक हमारा रीच बढ़ेगा, उतने ज्यादा हमारे कन्वर्जेशन रेशियो, ज्यादातर लोग हमारे साथ जुड़ने के चांसेस ज्यादा है। बट अभी भी कुछ लोग ऐसा है कि वो लोग वहां से खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे। आज हम दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि 21वीं सदी में जी रहे, 2020 में जी रहे, ना कि 1990 या 1995 या 2000 की साल में जी रहे। तो सोशल मीडिया में हमें अगर खुद को अपग्रेड करना है तो ये परफेक्ट टाइम है। अगर हमने आज की तारीख में अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अगर हमने परफेक्ट टाइम पे ये सोशल मीडिया का पावर हमने नहीं समझ लिया, तो आगे जाके जो हाल हुआ है नोकिया का, कोडक का, वही हाल हमारे साथ भी हो सकता है। हमारा बिजनेस जीरो हो सकता है, हमारा कोई अवेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये परफेक्ट टाइम है, इसको जितना जल्दी हो सके इतना समझ लीजिए। दूसरी अगर बात करें हम सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया का आगे यूज फॉर टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्टिविटी, ये आपको एग्जांपल ये स्क्रीन पर दिए गए दो है। एक साइड लेफ्ट साइड है बैल मजदूरी, जिसको मैं बैल मजदूरी कहूंगा, और दूसरी साइड है राइट साइड की स्मार्ट वर्क। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जो लेफ्ट साइड जो है बैल मजदूरी जिसको मैं कह रहा हूँ, उसके पास हमें नहीं पता ट्रैक्टर है कि नहीं है, बट चलो मान लीजिए कि उनके पास ट्रैक्टर है। उनके पास ट्रैक्टर है बट शायद उनको ट्रैक्टर चलाना नहीं आता है, उनको पता नहीं है कि ट्रैक्टर कैसे ड्राइव करना है या फिर कैसे उसको यूटिलाइज करना है। और राइट साइड जो है उसके पास ट्रैक्टर है। तो दोस्तों आप ये दोनों में से किसे स्मार्ट वर्क कहेंगे और किसे बेवकूफ कहेंगे? ये दोनों स्क्रीन में, अगर लेफ्ट साइड वाले के पास ट्रैक्टर है फिर भी उसने अपने घर पे पड़ा रखा है, वो बैल से ही अभी भी वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा है, बैल से ही मजदूरी करना चाहता है। और राइट साइड है कि जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, कि जो फटाफट अपना जो काम है वो करके आराम से बैठ सकता है। तो बट ऑब्वियस है कि लेफ्ट साइड जो है उसे हम बेवकूफ कहेंगे। तो दोस्तों सेम चीज हमारे साथ हो सकती है कि अगर अभी भी हमने स्मार्ट वर्क नहीं किया, टेक्नोलॉजी का परफेक्ट तरह से प्रोडक्टिविटी की तरह से यूटिलाइज नहीं किया, तो हमारा मार्केट में बहुत सारा मतलब जो हम अचीव कर सकते हैं कम टाइम में, वो हम मिस कर रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी। तो ये हमें खास ध्यान रखना है कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा चांसेस है, जो जगह पे उसको हमें सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना है। आगे बढ़ते हैं कि आखिर हाउ, ये आखिर करना है तो हमें क्यों करना है, राइट? तो अब ये हाउ के बारे में बात करेंगे कि अभी हमें पता है सब लोगों को कि पूरा वर्ल्ड अभी ऑनलाइन कनेक्टेड है। आज बात करें कि नेक्स्ट मनी टीम चैंपियंस की अगर बात करें, जब और सारे बिजनेस, जो टीम, जो चीज, जो नेटवर्क जो सालों से ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी ऑफलाइन पे नहीं करते। वो लोग जहाँ पे ऑफलाइन सेमिनार पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऑफलाइन मीटिंग हम भी कर रहे हैं, बट हमारा पिछले 8-10 महीने से जो मैक्सिमम जो बिजनेस रहा है, जो सबसे बड़ा हथियार रहा है, वो जूम मीटिंग है। हमने जूम मीटिंग के जरिए पूरे इंडिया में हर एक कोने कोने तक हमारी टीम पहुंचाई है, सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। तो इसके लिए ये करना बहुत जरूरी है। अब ये आखिर करे कैसे? तो उसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास दो हथियार है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के। एक हो गया फेसबुक, दूसरा है व्हाट्सएप। इसके साथ साथ मैं और कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ कि लिंक्डइन भी है, साथ साथ इंस्टाग्राम भी है, कोई टिकटॉक भी यूज कर सकता है। 5-6 चीज है, बट ये दो मैं यहाँ पे इसलिए आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ, फेसबुक और व्हाट्सएप, बिकॉज आज की तारीख में सबसे ज्यादा लोग फेसबुक पे, हर कोई इंसान फेसबुक पे अवेलेबल है। चाहे वो छोटा इंसान है, गरीब है, अमीर है, कोई भी है, उसको पता है कि फेसबुक कैसे आईडी बनाते हैं, फेसबुक कैसे यूज करते हैं, कैसे फेसबुक से मैसेज करते हैं, कैसे फेसबुक के जरिए किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। सिमिलरली हर किसी को पता है कि व्हाट्सएप का यूज कैसे करते हैं, और हर एक इंसान व्हाट्सएप पे आज अवेलेबल है। बट जो लोग इंस्टाग्राम की अगर बात करें, तो इंस्टाग्राम में अभी यूथ ज्यादातर है, जो लोग 15 से लेके 25-30 साल के बीच में, वो लोग ज्यादातर आज के यूथ इंस्टाग्राम पर ज्यादा है। और लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन पे आज प्रोफेशनल लोग, जो हाई प्रोफेशनल जॉब पे है, जो अच्छे खासे वर्क पे है, वो लोग अभी ज्यादातर लिंक्डइन पे फोकस कर रहे हैं। तो हम इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी हम बिजनेस कर सकते हैं, बट हम अभी जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है वो फेसबुक और व्हाट्सएप बना के हम उसकी बात करने वाले हैं।
अब फेसबुक में आखिर प्रोस्पेक्टिंग किया कैसे जाए? आप अगर चाहते हैं कि फेसबुक से आपको बिजनेस बिल्ड करना, तो आप किस हिसाब से कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेसबुक का प्रोस्पेक्टिंग के लिए सबसे बड़ा जो सबसे मेन चीज है वो है कि आपको प्रोफाइल डेकोरेशन करना है। यहाँ पे मैं आपको पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर ऑन फोटो। आप लोग क्या लड़की देखने जाते हैं जो लोग शादीशुदा नहीं है, या फिर जो लोग शादीशुदा है, आप लड़की देखने गए थे तो क्या आप तैयार होके गए थे, मेकअप किया था, या फिर ऐसे ही चले गए थे? मतलब आप रेडी तो हुए होगे, अच्छा खासा ड्रेसिंग सेंस मतलब ड्रेस किया होगा, जूते अच्छे पॉलिश करके गए होंगे, इंसर्ट करके गए होंगे, एकदम क्लीन सेव करके गए होंगे। तो आप क्यों तब रेडी होके गए थे? क्यों ऐसे ही नहीं चले गए थे? क्यों? क्योंकि आपको पता था कि आपकी फेस, आपकी इमेज देख के ही सामने वाले को फर्स्ट इंप्रेशन पड़ने वाली है, और वो इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन रहने वाली है। अगर फर्स्ट टाइम आपको देखकर अच्छी इंप्रेशन आ गई तो ही आपका रिश्ता वहां पे बनने वाला है। बट दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं एकदम रिडिक्यूलस बोल सकता हूँ, कि जो सबसे पहला जो काम होता है कि सबसे पहला स्टेप फेसबुक का है कि खुद का प्रोफाइल फोटो आपको लगाना है। ना कोई एक्टर का लगाना है, ना कोई गॉड का लगाना है, ना कोई पॉलिटिकल, या ना कोई ऐसे कार्टून का, या कुछ भी नहीं लगाना है। क्या आप लड़की देखने गए थे या जाने वाले हो, तब क्या आप सलमान का स्पाइडरमैन का या मास्क लगा के जाओगे कि सलमान का मास्क पहन के चला जाओ, स्पाइडरमैन का मास्क पहन के चला जाओ, तो वो सलमान का मास्क देख के मुझे आप बोल देंगी लड़की, या फिर मुझे स्पाइडरमैन का देख के उसको स्पाइडरमैन कैरेक्टर बहुत पसंद होगा तो वो मेरे साथ रिश्ता बना लेंगी? नहीं। तो फिर क्यों क्यों हम मोदी का, सलमान का, भगवान का या ये सब फोटो अपनी प्रोफाइल पिक्चर में डाल के हमारी इंप्रेशन खराब कर रहे? वो इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है कि गौरव सावलिया कौन है, हर्ष सरियोत कौन है, राजेश जायसवाल कौन है। तो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है तो आपका फोटो होगा तभी वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। मैं तो कभी भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता कि जो लोग का खुद का प्रोफाइल पिक्चर नहीं है और अपना खुद का इमेज छुपा रहे हैं, क्योंकि वो लोग अगर खुद की इमेज छुपा रहे तो उनसे हम बिजनेस क्या करेंगे? तो ऑलवेज मेक श्योर कीजिएगा कि खुद का एक अच्छा सा फोटो होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, की जिससे उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा पड़ जाए कि ये इंसान कोई है, इसके साथ अगर मैं जुड़ूंगा तो ये मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, ये बंदे में दम है। तो ये ऑलवेज मेक श्योर कीजिए। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है वो है कि हमारा जो कवर फोटो है, वो कवर फोटो भी हमारा ऑलवेज ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा बिजनेस या इसके रिलेटेड हो, यानी बिजनेस को रिलेटेड। सपोज आप नेक्स्ट मनी कर रहे हो तो आपका नेक्स्ट मनी का कुछ आप कर सकते हो, और उसमें नेक्स्ट मनी के नाम के साथ साथ आपका फोटो उसमें है, तो नेले पे देला बोल सकते हैं, सुने पे सुहागा, कि दोनों चीज आ गया। आप भी उसको देखने को मिल रहे हो और साथ साथ उसमें नेक्स्ट मनी का ब्रांड भी आप कर रहे हो। तो इस हिसाब से आप कवर फोटो भी चेक कर सकते हो। और जब तक मैं मान पा रहा हूँ कि आज अभी हमारे बीच में जितने भी लोग कनेक्टेड है, वो सारे लोग बिजनेसमैन है, बिजनेस माइंडसेट के साथ आए, कुछ करना चाहते हैं। ऐसे ही तो आए नहीं है कि टाइम पास के लिए कि चलो आ गए वेबिनार में चले गए। आई एम राइट? आप सब बिजनेस पर्पज से आए, तो अगर आप बिजनेस के लिए आए तो प्लीज ये सारी चीज को मद्देनजर रखिए और सीरियसली इंप्लीमेंट कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ फेसबुक पे जो अगर हम बात करें कि एक जो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन आती है उसमें भी कुछ ऐसा लिखिए कि वो जो लाइन है छोटी सी, आपका जो गुड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि आप इंसान कौन हो। आपका शॉर्ट एकदम इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन में आप वहां पे डाल सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, या फिर ये हूँ। आपका कोई भी पंच लाइन भी वहां पे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है कि आप अबाउट योरसेल्फ, योर पैशन, योर हॉबी, वो सारी एडिट प्रोफाइल में बहुत सारी कैटेगरी होती है, वहां पे भी लिखिए, खाली ना रखिए। जितना ज्यादा वहां पे आपकी डिटेल्स होगी उतने ज्यादा वो कैटेगरी के लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सपोज मेरी प्रोफाइल में मैंने लिखा है कि क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो जितने लोग क्रिकेट खेलते होंगे, यंगस्टर हो गए या जिनको क्रिकेट का रस होगा, इंटरेस्ट होगा, वो लोग मुझसे कनेक्टेड ज्यादा होंगे कि ये क्रिकेट खेले हुए, इनसे क्रिकेट की भी हम बात कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपकी डांस हॉबी है, सिंगिंग है, कुछ भी है, तो उसको वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर आप अगर आपकी रीच ग्रो करना चाहते हैं, फेसबुक से आप बढ़ाना चाहते हैं बिजनेस, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो काफी लोग की मुझे रेगुलरली कंप्लेन आती है कि मैं फेसबुक से पोस्ट करता हूँ, फेसबुक में मैं बहुत सारी चीज प्रमोट करता हूँ,
बट मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, मेरे फोटो में लाइक नहीं आ रही है, मेरे फोटो में कमेंट नहीं आ रही है, तो इसका रीजन क्या है? तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपके कितने फ्रेंड्स है फेसबुक में? अरे सर बहुत फ्रेंड्स है मेरे तो फेसबुक में, आप मानोगे नहीं, बहुत फ्रेंड्स है। तो मैं पूछता हूँ कितने? बहुत यानी? अरे सर बहुत है, आप जाने दो ना, बहुत फ्रेंड है। अरे फिर भी काउंट तो बताओ भाई, 100 फ्रेंड है, 200 फ्रेंड है, 500 फ्रेंड है, ऐसे सामने जवाब आते हैं। अरे भाई जब 500 लोग हैं और वो 500 लोग आपके स्टडी आपके साथ जो पढ़ रहे होंगे कॉलेज में स्कूल में, वही लोग होंगे, तो उनको पता है वो आपको लाइटली लेने वाले हैं, तो उनके पीछे वो ऊपर से बोर हो जाएंगे आपकी एक एक पोस्ट देख के, वो 100 200 500 लोग। तो आप एक काम कीजिए कि डेली नए नए लोग ऐड कीजिए। आपको फेसबुक ने इतनी ज्यादा फैसिलिटी दी है कि आप अनलिमिटेड यानी कि 5,000 लोग तक आप फेसबुक में ऐड कर सकते हैं। तो क्यों ये फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे? क्यों नए नए लोगों को आप ऐड नहीं कर रहे? टारगेट लीजिए कि आप डेली 8-10 लोगों को तो डेली रिक्वेस्ट, ज्यादा नहीं भेजना है, 10 से ज्यादा नहीं भेजना है आपको। कई बार 8, कई बार 9, कई बार 10, इतना लोगों को रिक्वेस्ट भेजना है। और डोंट सेंड रिक्वेस्ट एवरीवन, यानी कि हर किसी को मत भेज दीजिए कि जिसने स्पाइडरमैन का या सलमान का किसी का भी फोटो लगा दिया हो या कोई और उसका दिलचस्पी हो, ऐसे लोगों को नहीं। जो आपको लगता है कि आपके जो बिजनेस है, आपका जो फील्ड है, उसको रिलेट करता हो इंसान, वैसे लोगों को टारगेट कीजिए। वैसे टारगेटेड लोगों को ही आपको रिक्वेस्ट भेजना है। और मेक श्योर कीजिए ये कंसिस्टेंसी अगर आपने 2-3 महीने तक बना दी, तो आपका जो फ्रेंड लिस्ट है 500 1000 से वो 4000 5000 तक जब पहुंच जाएगा, जो ब्रांडिंग आपने आज क्रिएट की उसका आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये खास याद रखिए कि ये जो करना है वो एवरीडे करना है। ऐसा नहीं कि आज एक्साइटेड होके 10 लोगों को 20 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी, फिर 2 दिन 5 दिन 1 वीक 10 दिन गायब हो गए, वापस एक दिन आए वापस भेज दी। कंसिस्टेंसी अगर आपने यहाँ पे फॉलो की तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप सोशल मीडिया से बहुत बड़ा लेवल अचीव कर सकते हैं। इसके बाद आते, देखो जो मैं बता रहा हूँ कि बी कंसिस्टेंट, यानी कि आप जो भी करोगे फेसबुक के सारे वो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना है। अगर आप यहाँ पे पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरीडे पोस्ट अपडेट, यानी कि आपको डेली विदाउट एनी सिंगल डे मिसिंग आपको फोटो अपलोड करना है, आपको डालना है। कैसे फोटोज होने चाहिए, कैसी पोस्टिंग करनी है? तो आपको आपकी मीटिंग्स, जो मीटिंग्स हो रही है, चाहे आप कर रहे हो, आपकी टीम कर रही है, आपकी क्रॉस लाइन कर रही है, आपका अपलाइन कर रहा है, कोई भी कर रहे हैं, उनकी फोटोज डालिए, आप पोस्ट डालिए कि नेक्स्ट मनी की यहाँ पे मीटिंग हुई। उसको सामने वाले को तो पता नहीं है कि आपकी टीम है या किसकी मीटिंग चल रही है, बस डालिए आप पोस्ट, रेगुलरली कंसिस्टेंसी रखिए। आपकी मीटिंग की फोटो, आपकी ग्रुप की मीटिंग की फोटो, या फिर कोई ऑफर आ रहा है, कोई फेस्टिवल का कोई ऑफर आ रहा है, या फिर सीएमडी सर का बर्थडे का कोई ऑफर आ रहा है, तो वैसी सब ऑफर्स की फोटोज आप डाल सकते हैं। ऐसी डेली पोस्ट अपडेट कीजिए। अगर आपको बिजनेस करना है, हर एक इंसान के साथ करना है, तो पॉलिटिकल चीज को कभी भी कतई अपनी फेसबुक में या कोई भी प्लेटफॉर्म पर शेयर भी मत कीजिए, या ओपनली कहीं रिव्यू भी मत डालिए, वरना कुछ लोग होंगे सिलेक्टेड लोग, वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आपको हेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें अगर प्रोफेशनल बनना है तो ये सारी चीज से अपने आप को दूर रखना बेहद जरूरी है। दूसरा कि वीकली लाइव, ये मैं जो पिछले 2 वीक से जो मैं ट्रेनिंग लिया है और उसके बाद जो मेरी टीम में जो रिजल्ट आया है, लीडर्स लाइव आना स्टार्ट कर दिया है और उनको लाइव आते देख के बहुत सारी लीड भी जनरेट हुई है। तो आप ट्राई कीजिए कि वीकली लाइव आइए, भले 3-4 मिनट के लिए आइए, कुछ भी बोलना ना आए, आपका फेस दिखा के चले जाइए, हाय हेलो, अपना नाम कहाँ से हो, क्या करते हो, बोल के चले जाइए। आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, एजुकेट नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, बट आप अगर स्टार्ट करोगे लोगों को अपना फेस बताना, तो लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने 2 मिनट की भी बात कह दी, और क्या पता कि आपके 1000 फ्रेंड में से 5 लोगों को वो बात टच कर गई और वो रिलेट कर गई उनके साथ, तो आपको अपने आप का रोल मॉडल समझने लगते हैं, आपको मेंटर समझने लगते हैं, आपके साथ जल्दी रिलेशन बिल्ड हो जाता है उनका, और आपका फॉलोअर बढ़ने लगता है। तो ये वीकली लाइव आना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद कमेंट एंड लाइक, नॉट योर फोटो। आपके फोटो पे लाइक या कमेंट नहीं करना है, आपको आपके फ्रेंड्स में जितने भी लोग हैं उनके फोटोज पे कमेंट एंड लाइक करनी है। कैसी कमेंट होनी चाहिए? नॉर्मली मैं देखता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्यूटीफुल, लुकिंग स्मार्ट, जो
मतलब कि नॉर्मल जो एवरेज जो लोग करते हैं, ज्यादा लोग, अगर आपको एवरेज पीपल में से बाहर आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हटके दिखना है सब लोगों में से, तो आपको ऐसी कुछ कमेंट करनी चाहिए कि उसको लगे कि ये 50 कमेंट मेरे फोटो में या पोस्ट पे आई, बट ये एक कमेंट ऐसी है कि ये इंसान कौन है, ये कमेंट कर दी कि जिसने मेरे लिए बहुत अच्छा शब्द बोल दिया, 2-3 लाइन का कुछ ऐसा है, उसका इंप्रेशन कर दीजिए, उसके बारे में बात कर दीजिए, ताकि उसको एकदम मतलब आपके लिए अच्छी इमेज क्रिएट हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर उस इंसान को उसके दोस्त रिश्तेदार अच्छे से वैल्यू नहीं देते, बट आपने दे दी, तो वो क्या करेगा कि आपका फेस और आपका नाम उसके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि नहीं यार, ये वो इंसान है जो मेरी हर एक फोटो पे कमेंट करता है, हर एक फोटो लाइक करता है, हर बार मुझे अप्रिशिएट करता है, जब भी मैं फोटो डालू हर एक फोटो में इसकी कमेंट होती है, ये इंसान, ये नाम का इंसान मेरे बेहद करीब है, ये इंसान मुझे ऑलवेज बैक करता है, चाहे भले मैं उसके लिए अनजान हूं, मैं उसे जानता नहीं हूं, तो ऑटोमेटिकली आपको लाइक करने लगेगा कि नहीं यार, ये इंसान में कुछ दम है, आपसे अच्छे से बात करने लगेगा, आपसे कांटेक्ट बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे देखो नीचे दोस्तों मैंने क्या लिखा है, ये लाइन पे आप देख सकते हो, फेसबुक कैन मेक यू मिलियनर बट ओनली इफ यू आर कंसिस्टेंट। दैट मीन्स कि आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ये आपको फेसबुक मिलियनर बना सकता है, आपको मिलियनर आराम से कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना सकता है, बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते, ये जो है मैसेंजर के जरिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेंजर को कम यूज करते हैं, मैसेंजर को यूज ही नहीं करते, मैं बोलूं तो व्हाट्सएप पे पूरा दिन निकाल जाते हैं, फेसबुक पे निकाल जाते हैं, बट जो मेरा सबसे बड़ा हथियार है, मैं सबसे ज्यादा, अगर मैं प्रैक्टिकल मेरी आज की तारीख में भी बात करूं, तो मैं सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करता हूं मैसेंजर के जरिए। जैसे ही मैं सुबह उठ जाता हूँ, उठते संगी मैं अपना डेटा ऑन करके 1 घंटे तक मैं मैसेंजर पे प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ। गुड मॉर्निंग से मेरे मैसेजेस स्टार्ट होते हैं, मैं लोगों से कनेक्ट करता हूँ, हाय हेलो हाउ आर यू, धीरे धीरे मैं उनके साथ बात करने के बाद धीरे धीरे अपने बिजनेस के टॉपिक पे आता हूँ। सेम चीज रात को भी जब मेरा सोने का टाइम होता है, जब 11 बज जाते हैं, तो मैं सारे प्लेटफॉर्म से हट जाता हूँ, मैं व्हाट्सएप भी ज्यादा यूज नहीं करता, मैं फेसबुक भी नहीं करता, मैं सबसे ज्यादा सोते वक्त भी 1-2 घंटा मैं प्योरली मैसेंजर पे ही स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मैसेंजर पे सबसे ज्यादा लोग आपको ऑनलाइन दिखते हैं। आप जैसे एक्टिव सेक्शन में जाओगे आपको दिखेगा कौन कौन ऑनलाइन है, और उससे आप तुरंत ही मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने फेयर इनफ आपका जो फेसबुक मैसेंजर है उसको यूटिलाइज कर लिया, यूज कर लिया, तो बहुत अच्छा आपको कांटेक्ट बिल्ड हो सकते हैं, और लोगों से रेप्यूटेशन भी बिल्ड होने के साथ साथ रिलेशन भी बिल्ड हो सकते हैं। उसके बाद कीप चेकिंग योर मैसेंजर, यानी कि मैसेंजर को बार बार चेक करते रहिए, लोगों से बात करते रहिए, हाय हेलो गुड मॉर्निंग करते रहिए। और मेजर प्रोस्पेक्टिंग बिगिंस फ्रॉम मैसेंजर, यानी कि जिसके साथ भी आपका जो प्रोस्पेक्टिंग है वो सब जो स्टार्ट होता है बातचीत, वो सबसे पहले कहाँ से होती है, मैसेंजर के जरिए। बिकॉज आपके साथ वो अननोन पर्सन है, वो अभी तो आपके फ्रेंड लिस्ट में आया है, तो सबसे पहले आप उसको अगर पर्सनली बात करना चाहते हैं तो बट ऑब्वियस है कि मैसेंजर के जरिए ही बात होने वाली है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? अगर चैट बॉक्स में अगर एबल है तो आप लिख सकते हो, क्या आपको ये सारी चीज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं? क्या आर यू विथ मी? क्या आप लोग मेरे साथ हो? ये सारी चीज यहाँ पे समझ में आ रही है? आप यहाँ पे ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली भी है क्या? मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या चैट बॉक्स अवेलेबल है कि नहीं है। यस अवेलेबल है, यस यस अवेलेबल है। यस यस यस। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप लोग सब के सब यहाँ पे अवेलेबल भी है और मुझे सुन रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि प्रोसेस, आखिर ये फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग की प्रोसेस है क्या। तो सबसे पहला आता है सीडिंग। सीडिंग जो होती है वन टाइम होती है, और जो फीडिंग होती है अगेन एंड अगेन। आपको अगर पता हो तो किसान जो होता है वो जो बीज होता है वो एक ही बार बोता है, बट उसको पानी पिलाना, उसको ट्रीट करना, उसको सारी चीज टाइमली पहुंचाना, वो बार 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 करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, तब जाके वो उसको बड़ा फ्रूट मिलता है, वो रिजल्ट मिलता है। जब वो लगातार लगातार वो प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो बार बार फीडिंग करता है। तो सेम चीज यहाँ पे लागू होती है, सबसे पहले सीडिंग। अब यहाँ पे जो सीडिंग है, जो वन टाइम जो हमें करना है, ये जो सीडिंग है यहाँ पे मैंने देखो 5 यहाँ पे जो टॉपिक है इसको मैं बोलता हूँ सीडिंग, फीडिंग, मीटिंग, फीडिंग, क्लोजिंग।
अच्छा लग रहा है बोलने में, सीडिंग, फीडिंग, मीटिंग, फीडिंग, क्लोजिंग। अब यहाँ पे सबसे पहला जो सीडिंग है वो क्या है? तो जो सीडिंग जो सबसे पहले आपने जो किया है वो आपने उसके साथ क्या किया, आपका रेप्यूटेशन, आपने उसके प्रोफाइल में कमेंट पे आपने कुछ अच्छा सा लिख दिया, उसको गुड मॉर्निंग हाय हेलो बात कर ली, तो उससे उसके इम्प्रेशन मतलब आपका जो पिक्चर है उसके माइंड में आ गया कि नहीं ये इंसान है। एक बार आपने पहली इंप्रेशन जमा ली, जब उसके साथ आप कनेक्ट हुए, आपने उसके फोटो पे पोस्ट पे कमेंट करने के बाद सीडिंग कर दिया कि हाँ ये हर्ष सरयोत नाम के किसी पर्सन ने मुझे इतना अच्छा बोला था, मेरा अच्छा रिव्यू दिया था, मेरे फोटो को अच्छा कमेंट लिखा था, ये राजेश जी ने मुझे ये अच्छा कमेंट पे मेरा फोटो फीडबैक दिया था। तो एक बार आपने सीडिंग कर दी, अब उसके बाद फीडिंग कैसे करना है? तो बार बार आप उसके फोटो पे लाइक कमेंट करते रहिए, उनको गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलते रहिए, हाय हेलो करते रहिए। उसके बाद मीटिंग है। अब यहाँ पे जो मीटिंग है वो मीटिंग क्या है? तो यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल टाइम मीटिंग्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑफलाइन नहीं, हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। ऑफलाइन में तो आपको जो बेसिक्स पता है वो कारगर साबित हो गए, बट यहाँ पे जो बेसिक्स है ये थोड़े डिफरेंस हो गए ऑनलाइन के लिए। तो यहाँ पे हमें मीटिंग के लिए क्या करना होगा, हमारे पास जूम एप्लीकेशन भी है, जूम पर हम प्लान के लिए इनवाइट कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पे भी बात कर सकते हैं, कॉन कॉल के जरिए बात कर सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने किसी को इनवाइट किया और उससे बोरिंगनेस फील हुई जरा सी भी, तो तुरंत ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा और लेफ्ट कर देगा। तो ये एडवांटेज के सामने थोड़ा डिसएडवांटेज भी है। तो हम उसको फिर वापस, वो अगर लेफ्ट हो गया फिर क्या कर सकते हैं हम? वहां पे उसको मीटिंग्स के जरिए मतलब मीटिंग के अंदर जाके वापस तो ला नहीं सकते, बात खत्म। अगर वो आपके सामने रहता है तो उसको आपको पूरा मीटिंग सुने बिना आपके सामने से उठ के तो चला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है, और यहाँ पे हमें सिंगल और मल्टीपल टाइम भी मीटिंग करनी अगर आवश्यक है तो करनी भी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी आपको इंसान एक बार अच्छे से नहीं भी सुनेगा, स्टार्टिंग में लाइटली लेगा, तो हमें यहाँ पे बार बार भी मल्टीपल मीटिंग्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद वापस फीडिंग आता है, अगेन एंड अगेन, यानी कि आप उसको बार बार फॉलो अप ले रहे हो, उससे बात कर रहे हो। जो पहले फीडिंग था वो प्लान के लिए था कि आप आओ प्लान देखो प्लान देखो प्लान देखो, जो पहले वाला था फीडिंग सीडिंग के बाद कि प्लान देखो प्लान देखो प्लान देखो, मेरा प्लान देखो मेरा प्लान देखो, तब आपने फॉलो अप लिया था। उसके बाद जो फीडिंग आया अगेन एंड अगेन, वो आया आप फॉलो अप के लिए कि अब मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ कनेक्ट हो जाओ, ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे दो बार फीडिंग आता है, एक प्लान देने से पहले और यहाँ पे प्लान देने के बाद। और लास्ट में जो है क्लोजिंग, क्लोजिंग में बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जो सबसे बड़ा मैंने मार्क किया एंटायर टीम में, कि लोग क्या करते हैं, प्लान दिया, फॉलोअप के लिए कॉल किया, उसने फोन रिसीव नहीं किया, या फिर उसने ना बोल दिया कि मुझे नेक्स्ट मनी ज्वाइन नहीं करना, मुझे अभी ये बिजनेस की जरूरत नहीं है। वो लीडर सोच लेता है कि इसने तो मुझे लाइफ के लिए, पूरी लाइफ पूरी जिंदगी के लिए ना बोल दिया, ये इंसान तो अब आगे जाके मेरे साथ कभी भी ज्वाइन नहीं होने वाला, यहाँ पे मेरा बिजनेस खत्म। ये इंसान अब मेरे साथ 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद भी ज्वाइन नहीं हो सकता। इसने मेरा कॉल रिसीव करना बंद कर दिया, तो मैं क्यों उसको हैमरिंग करूं, क्यों उसके साथ 5 दिन या 10 दिन के बाद वापस कॉल करने की कोशिश करूं? ईगो आ जाता है कभी कभी कि वो क्या सोच लेगा मेरे बारे में। बट दोस्तों, यहाँ पे हमें बार बार उसका फॉलो अप लेना है, बिकॉज उसने आज के लिए ना बोला है, अभी उसको जरूरत नहीं है, वो अच्छी जॉब कर रहा है, उसको पैसे आ रहे हैं, उसको अभी नीड नहीं है नेक्स्ट मनी की। बट क्या पता कि कल उठ के उसकी जो करंट जॉब है वो चली गई या क्राइसिस में आ गया, जैसे अभी कोरोना का टाइम है कि बहुत सारे लोग ने पहले ना बोला था बट अभी कोरोना की वजह से कुछ ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे टाइम में जब उसकी नौकरी या कुछ खतरे में आ गई और जब उसको याद आएगा कि मुझे कुछ करना है, एक्स्ट्रा इनकम करनी है, कोई अपॉर्चुनिटी करनी है, तो सबसे पहला नाम आपका ही आएगा। अगर तब तक आप उसके कांटेक्ट में होगे, अगर तब तक आपने रिलेशन बिल्ड किया होगा, आप तब तक उसको गुड मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट के जरिए मैसेज सारी चीज डाल रहे होगे, उसके पोस्टिंग में कमेंट कर रहे होगे, तो आप उसके बीच में उसके माइंड में डेली रहते होगे कि ये नेक्स्ट मनी कर रहा है नेक्स्ट मनी कर रहा है नेक्स्ट मनी कर रहा है। और जैसे ही उसको जरूरत पड़ी सबसे पहला नाम आपका आएगा कि हाँ यार, उसने मुझे 6 महीने पहले 4 महीने पहले बताया था कि ऐसा कुछ करना है, क्यों ना मैं उसके साथ कनेक्ट करके ये बिजनेस में मैं आगे बढ़ू। तो ये क्लोजिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बार बार वो कब तक आपको फॉलो अप लेना है। यहाँ पे देखो मैंने नीचे आपको यहाँ पे
लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फॉलो अप क्लोज ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि जो अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स, अच्छे अच्छे लीडर जो होते हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट रेगुलर फॉलो अप लेते हैं, बार बार लगातार डेली, जब तक वो ज्वाइन ना कर ले तो वो अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। और नीचे एक और लाइन लिखी है कि कीप फॉलोइंग अप अंटिल यू आर ब्लॉक्ड। जैसा कि मेरा भी एक सूत्र है कि जब तक वो इंसान आपको ज्वाइन ना कर ले या ब्लॉक ना कर ले तब तक आपको उसका फॉलो अप लेना है। वैसे भी कहा आपका दोस्त, रिश्तेदार या चाचा मौसी का बेटा था वो कि आपको कुछ फर्क पड़ जाने वाला है, बट क्या पता कि कल उठ के वो ज्वाइन कर ले। किए जाओ किए जाओ किए जाओ, फॉलो अप लिए जाओ कि जब तक वो आपको ज्वाइन ना कर ले उसको छोड़ना नहीं है। एक बार वो आपके साथ कांटेक्ट में आ गया, उसने पूछ लिया कि ये नेक्स्ट मनी क्या है, ये बिजनेस क्या है, मुझे बता दो, दैट्स इट। फिर उसको ज्वाइन किए बिना हमें छोड़ना नहीं है, चाहे वो ब्लॉक भी क्यों ना कर दे। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि मुझे खुद को भी ऐसे ब्लॉक कर दिया होगा कि व्हाट्सएप में मेरा कांटेक्ट हुआ फेसबुक के जरिए, मैंने उसको व्हाट्सएप में प्लान भेजा, व्हाट्सएप में मैं फॉलो अप लिए जा रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाले जा रहा हूँ और मुझे ब्लॉक कर दिया। अब व्हाट्सएप में ब्लॉक किया है ना, मैं तो उसको फेसबुक में फिर भी उसके कमेंट जो भी आता है उसमें कुछ ना कुछ लिखता हूँ, उसको मैसेंजर में कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब वो पॉजिटिव होगा, अनब्लॉक करेगा, ज्वाइन करेगा, कॉल करेगा, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। तो ये खास माइंड में रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फॉलो अप क्लोजिंग है। अभी हमने क्या देखा, थोड़ा समरी कर लेते हैं हम पूरा, अभी जो भी हमने सीखा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सीखा कि हमारा प्रोफाइल जो है अच्छा मेंटेन करना है, गुड एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो हमें डालना है। एवरीडे हमारी रीच ग्रो करनी है। अगर अदरवाइज आपने अगर ग्रो रीच नहीं किया, आपकी रीच बढ़ाई नहीं, तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। एड ओनली टारगेटेड प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि जो टारगेट आप करो वो अच्छे लोगों को करो जो अच्छे उसकी प्रोफाइल मेंटेन करते हो। और एफबी लाइव आइए, रेगुलर वीक में एक बार आइए, चाहे 3-4 मिनट के लिए आइए, बट आइए। और कंसिस्टेंट पोस्ट, यानी आपकी पोस्टिंग कंसिस्टेंसी के साथ रखिए। और आगे मैं और 5 मिनट लेना चाहूंगा व्हाट्सएप के बारे में, क्योंकि सिमिलर ही टॉपिक था तो मैंने इसमें फेसबुक में एडअप कर दिया है ताकि आप अच्छे से रिलेट भी कर सकते हो। तो अब फेसबुक का तो हमने जान लिया, अब व्हाट्सएप से हमें कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है वो भी हम देख लेते हैं। व्हाट्सएप में प्रोस्पेक्टिंग क्यों करनी जरूरी है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। डेली सुबह उठते ही व्हाट्सएप ओपन करते हैं आप, डेली सबसे ज्यादा आप टाइम भी व्हाट्सएप में स्पेंड करते हैं। तो व्हाट्सएप में आपको सबसे पहले क्या करना है, बिजनेस अकाउंट में स्विच करना है अपने आप को। बिजनेस अकाउंट में आप अपना आईडी ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जो है उसमें कुछ माइनस चीज नहीं है, कुछ आपका व्हाट्सएप के मुकाबले कोई फीचर्स या फंक्शन कम नहीं होने वाला, ये एड ऑन है। यानी कि यहाँ पे आपको एडिशनल चीज दी जाती है, फीचर्स एडिशनल दिए जाते हैं, नए नए फीचर्स है, अच्छे अच्छे फीचर्स यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में है। तो आप अपने पुराने व्हाट्सएप का बैकअप ले लीजिए और नए व्हाट्सएप में आप अपने आप को स्विच कर लीजिए, ताकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं। जैसा कि मैं एक दो फीचर्स आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाएगा। मान लीजिए आप अपने मोबाइल से दूर है बट किसी ने आपको मैसेज किया, तो तुरंत उसको व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली मैसेज कर देगा, और उसमें आप अपना नाम और नंबर तो खैर उसके पास है ही, आप अपनी लिंक, यूट्यूब लिंक, आपकी रेफरल लिंक सब डाल के उसको ऑटो फॉरवर्ड कर सकते हो, ताकि नया लोग इंसान भी अगर आपको कांटेक्ट करता है तो उसको ऑटोमेटिकली लिंक चली जाती है। उसके बाद और भी कुछ फीचर्स है, जैसा कि प्रोफाइल अगर बात करें, तो अगर अभी आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो आपको सिर्फ अपना स्टेटस, लास्ट सीन और आपका प्रोफाइल फोटो दिखता है। बट यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस में आप अपना लोकेशन ऐड कर सकते हो, आप कुछ आपका टैग ऐड कर सकते हो, आप अपनी लोकेशन में डाल सकते हो कि अहमदाबाद, जयपुर या कौन है, कहाँ से है आप, और आपका बिजनेस आवर्स क्या है, कि आप बिजनेस कौन से टाइम के बिटवीन करते हैं, तो वो सारी चीज एडिशनल यहाँ पे आप डाल सकते हो। आपका जीमेल एड्रेस, यूट्यूब की लिंक, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट सब वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको यूज जरूर करना चाहिए। सेम चीज जैसे फेसबुक में दिखाया था मैंने, वैसे ही व्हाट्सएप का भी आपको प्रोफाइल फोटो डेकोरेट करना काफी जरूरी है, ताकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो करनी है कि एवरीडे स्टेटस अपडेट, डेली स्टेटस डालना है। बट यहाँ पे जो हम स्टेटस डालते हैं उसको हमें खास यहाँ पे हमें अच्छे से डालना है। अच्छे से मतलब कि यहाँ पे हमें एक दिन में 15, 20, 25, 30, 50 स्टेटस नहीं डाल देना है।
बहुत सारे लोगों का मैं देखता हूँ कि एक ही दिन में इतने ज्यादा स्टेटस डाल देते हैं कि इंसान 2-4 स्टेटस पे गया फिर तुरंत स्किप कर देगा, बाकी का 10-15-25 स्टेटस तो दिखा ही नहीं उसको। दूसरे दिन आया वापस 2-3 स्टेटस देख के वो स्किप मार गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेली हमें टाइम बनाना है कि सुबह उठते 1-2 स्टेटस डाल दिया, दोपहर को एक आधा डाल दिया और रात को 1-2, यानी 4 से 5 स्टेटस ही डालना है। और स्टेटस में क्या डालना है, अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में। कभी कभी कोई रमूज चीज कर ली, मतलब कॉमेडी कर दी या कुछ ऐसी खट्टी मीठी बातें जो है उसके रिलेटेड कोई मेमेस या कोई जोक है उसके बारे में डाल सकते हो, बट कभी भी यहाँ पे भी पॉलिटिकल चीज या ऐसा कुछ हमें नहीं डालना है और मिक्स नहीं करना है कभी भी। अगर आपने बिजनेस का डाला तो किसी और चीज का मिक्स कर दिया तो वो बिजनेस का पूरा स्किप हो जाएगा। तो ये चीज खास ध्यान रखनी है हमें। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एवरी स्टेटस सीन मेक्स एन इम्पैक्ट लाइक वाटर ड्रॉप ऑन सॉलिड रॉक। कि मान लीजिए कि एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है नीचे और ऊपर एक झरना बह रहा है, ऊपर एक समुद्र की धार बह रही है, मतलब वो जो बोलते हैं, तो उसका एक बूंद पूरा नीचे गिर रहा है वो पत्थर पे। पहले दिन गिर रहा है, दूसरे दिन गिर रहा है, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल हुआ। अब वो 3 साल के बाद हम क्या देख रहे हैं कि वो जो पत्थर है वो ब्रेक हो गया, यानी पत्थर क्या वो जो बूंद है, क्या वो बूंद में इतनी ताकत है कि वो पूरा पत्थर जो है उसको तोड़ सकता है? क्या वो पहले दिन की जो बूंद थी, क्या उसने वो पत्थर को डैमेज कर दिया? या कंसिस्टेंट डेली लगातार हर डे वो बूंद गिरी उसके ऊपर, तब जाके वो पत्थर को डैमेज हुआ, वो पत्थर को तोड़ दिया? प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि क्या वो फर्स्ट डे की बूंद थी या फिर वो बूंद जो थी वो लगातार डेली गिरती रही तब जाके वो ब्रेक हुआ लाइफ लॉन्ग, मतलब कि 2-3 साल के बाद वो जब रिजल्ट दिखा आपको। जी, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि यस, कि ये फर्स्ट डेज का जो लगातार जो कंसिस्टेंसी के साथ जो बूंद था, डेली बेसिस पे था, डेली करने से, डेली बार बार लगातार जो बूंद थी। बट ऑब्वियस है कि वो अगर जब बार बार डे वन से कंसिस्टेंसी के साथ गिरी तब जाके वो रिजल्ट मिलता है, तो यहाँ पे काफी मायने करता है। सेम चीज आपके बिजनेस पे भी यहाँ पे मैं वो यहाँ पे मायने रखती है कि आप अगर लगातार कंसिस्टेंट हैमरिंग करोगे, लोगों को बार बार याद दिलाओगे आपके स्टेटस के जरिए, आपके ब्रॉडकास्ट के जरिए, हर एक सोशल मीडिया पे, तब जाके वो इंसान 1 बार इग्नोर करेगा, 2 बार इग्नोर करेगा, 3 बार, 4 बार, 1 महीना, 2 महीना, कब तक इग्नोर करेगा दोस्तों? कभी तो उसका ड्रॉबैक आएगा, कभी तो नाराज होगा अपनी जॉब से, कभी तो तंग आ चुका होगा कि बस यार इनफ इज इनफ, अब जॉब बहुत हो गई यार, जॉब में मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, कुछ बच नहीं रहा है, मैं जो लाइफस्टाइल चाहता हूँ वो मिल नहीं रहा है। तो एक दिन जरूर आएगा कि आपको पूछ लेगा यार नेक्स्ट मनी है क्या, मुझे बता दो। बट तब तक आप भी तो टिकना चाहिए, आपकी भी कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए। तो ये बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं कि एक ब्रॉडकास्ट क्या करना है, डेली आपको जो भी इंक्वायरी आ रही है, डेली जिस नए लोगों का आपको मैसेज आ रहा है उसको आप एक लिस्ट बनाइए और उनको भी वो मैसेंजर के जरिए या फेसबुक के जरिए जो भी लोग आ रहे हैं वो ब्रॉडकास्ट में भी साथ साथ ऐड करते रहिए और उनको डेली कुछ ना कुछ डालते रहिए। कभी बिजनेस को लेकर, आपकी बिजनेस की जो ग्रोथ हो रही है, आपकी टीम में ज्वाइनिंग आ रही है, वो सब भी डालिए, आपकी मीटिंग्स की आईडी भी डालिए, और साथ साथ डेली नहीं बट कभी कभी उनको कुछ गुड मोटिवेशनल कोट या कुछ जॉक्स भी कभी कभी डाल लिए। डेली नहीं डालना है, महीने में 4-5 बार ही डालना है, वीक में 1 आध बार, ताकि वो क्या पता कि वो मैसेज उसको रिलेट कर जाए, कनेक्ट हो जाए, बात उसका स्टार्ट हो जाए आपके साथ। और उसके साथ साथ कीप टॉकिंग, यानी कि टॉक करते रहिए। और यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे हैं इसमें मैं बहुत सारे लीडर्स का देखता हूँ कि एक ही दिन में 5-10 चीज डालते थे। नेवर नेवर नेवर, ये गलती कभी भी मत करना। आप उसको 1 या 2 पोस्ट दिन की डालिए, लिमिटेड डालिए बट इफेक्टिव डालिए, यानी कि वो देखे पढ़े ऐसा कुछ डालिए। बहुत बड़ा मैसेज, लंबा चौड़ा मैसेज या एक साथ 5-10 चीज मत डालना, ये गलती कभी भी मत करना। और कीप टॉकिंग, कीप टॉकिंग कैसे करना है, तो मैं क्या करता हूँ, वीक में 3-4 बार ऐसा करता हूँ कि हाई गुड मॉर्निंग डाल देता हूँ। तो गुड मॉर्निंग का बट ऑब्वियस है कि मैसेज आने ही वाला है कि गुड मॉर्निंग, फिर मैं बात चालू करता हूँ कि कैसे हो, क्या हो। पहले मैं डायरेक्टली बिजनेस पे नहीं आ जाता, तो 3-4 बार वीक में हाई हेलो भी करना जरूरी है। बात करते रहिए, रिलेशन बिल्ड करते रहिए।
सिचुएशन विल चेंज फॉर श्योर, जैसा आगे भी बताया कि सिचुएशन बदलने वाली है, वो इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है। तो थैंक यू सो मच एंटायर नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन फैमिली की, आपने काफी अच्छे से मुझे सुना और ये प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया कि आपके बीच में मैं कुछ यहाँ पे टॉपिक रेडी करके आपको शेयर कर सकूं, जिससे आप भी अपना बिजनेस ग्रो कर सके। तो आपका फीडबैक जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे हैप्पी फील होता है। तो प्लीज चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आज का सेशन कैसा रहा और आपने क्या चीज सीखी जो आज तक आपने नहीं सीखी थी, और आज के बाद कौन सी चीज आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, कौन सी